हो जाती है तो आप कहाँ जाइए, आप भगवान की तरफ जाइए, जहाँ पर जो भी चीजें आपने कभी जीवन में गलती से गलत की है या गलत हो गई है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये चीजें आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। तो अंत में आपको किस चीज के बारे में बताए कि सब कार्य होने के बाद आपको जीवन में क्या चाहिए, मुक्ति, और उस तरफ चलने का जो रास्ता है वो आपको शिक्षा दिलाती है। फिर एक परिभाषा है जिसे हम कहते हैं भीमराव अंबेडकर के अनुसार, जो ये कहते हैं कि शिक्षा से क्या तात्पर्य है, शिक्षा का अर्थ क्या है, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोच्च विकास से है, ठीक है। कि यानी के अनुसार जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो किसी व्यक्ति के, जो किसी बालक के, मनुष्य के शरीर का विकास करे, उसके मन यानी मस्तिष्क का विकास करे, ठीक है, उसकी आत्मा का विकास करे, यानी आध्यात्म से भी आपको जोड़े, ठीक है। और इस तरह आपके अंदर जितनी भी चीजें, जितने भी गुण विद्यमान थे, उनको जितना ज्यादा हो सके उतना क्या करे, विकसित करे, ठीक है। जैसे आपके अंदर हर चीज को करने की एक क्षमता होती है, उसके बाद आपका शरीर, आपका मस्तिष्क जो है आपका साथ नहीं देता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, किसी के अंदर क्षमता है कि वो 2-2 3-3 घंटे बैठ कर पढ़ सकता है, किसी के अंदर क्षमता होती है कि वो 1 ही घंटा का पढ़ पा रहा है। तो आपकी अपनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार जब आप किसी काम को कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप सर्वांगीण और सबसे बेहतर जो है विकास अपना कर पाए हैं। तो जितने भी आपके अंदर गुण हैं, उन गुणों के अनुसार आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार जब आप कार्य करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का क्या हो रहा है, संपूर्ण विकास हो रहा है, ठीक है। चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई मनुष्य है, उसके शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास को ही शिक्षा कहा जाता है। यानी शिक्षा क्या करेगी, इन सब चीजों को विकसित करेगी। फिर एक परिभाषा आती है हमारे पास डॉक्टर लवी गौतम के अनुसार, ठीक है, जो प्रदेश संयोजक, यानी उत्तर प्रदेश जब प्रदेश है हमारा, उसके संयोजक रहे होंगे, ठीक है। तो शिक्षा व्यक्ति की सभी भीतरी शक्तियों का विकास करती है, आंतरिक गुणों का विकास करती है, अपने वातावरण पर नियंत्रण करना और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना सिखाती है, ठीक है। यानी आपके गुणों को क्या करेगी, विकसित करेगी, आपके अंदर क्या करेगी, कौशल को बढ़ावा देगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो वातावरण है, ठीक है, उस वातावरण पर आपको नियंत्रण करना, ठीक है। जैसे वातावरण का मतलब क्या है, अलग अलग तरह की परिस्थितियां जीवन में आएंगी, उन परिस्थितियों को समझने, उनको बैलेंस करने में क्या करेगी, आपकी सहायता करेगी, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या देगी, समाधान देगी, आपकी विचार क्षमता को इतना बढ़ाएगी कि आप किसी भी समस्या को सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। और फिर क्या करती है, आपको आपके उत्तरदायित्व को समझने में सहायता, कि आप जिस भी लाइफ की स्टेज में वहां रहते हुए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको क्या करना है, पूरा कैसे किया जाए, ठीक है, उसके बारे में बताना क्या है, शिक्षा का काम है। फिर हम कहेंगे कि एक परिभाषा हमारे पास है अरस्तु के अनुसार, जो ये कहते हैं कि शिक्षा स्वस्थ शरीर मस्तिष्क का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा से आपका शारीरिक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास, जो आपके शरीर को क्या बनाती है, स्वस्थ बनाती है, ठीक है। तो अपनी केयर करना भी क्या है, एक तरह का शिक्षा है, जो आपको ये बताए कि आपको कब किस तरह की न्यूट्रिशन या डाइट की आवश्यकता होगी, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एक अच्छे शरीर में क्या होता है, एक अच्छे शरीर में एक अच्छे मस्तिष्क का निवास होता है, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी बेहतर करता है। यानी शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और आप वो सारे काम, वो सारी कौशल को सीख पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं, या जो सीखने से आपका जीवन आने वाले समय में बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये परिभाषा अरस्तु के अनुसार दी हुई है। फिर आती है परिभाषा जो हमें दी गई है पेस्टोलॉजी के अनुसार, ठीक है। पेस्टोलॉजी क्या है, पेस्टोलॉजी एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्हों जो क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है।
ठीक है। पेस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके अनुसार, ठीक है, इन्होंने जो मनोविज्ञान है उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। ये एक शिक्षक यानी एजुकेटर भी थे, ठीक है, शिक्षा शास्त्री भी थे। तो शिक्षा क्या है, मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास को दर्शाती है। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम भी किया है और उस आधार पर इन्होंने क्या दी है, परिभाषा दी है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जो आपके अंदर जो शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां, ठीक है, इन शक्तियों को क्या करेगी, इन गुणों को विकसित करेगी, ठीक है। अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ठीक है, किस तरह से, स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप क्या मतलब होता है कि आपके अंदर जितनी क्षमता है उतना ही विकसित करेगी। आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं डालेगी, ठीक है, दबाव जो है नहीं होगा कि आपको इस चीज को सीखना ही चाहिए, ठीक है। तो जितना आपके अंदर क्षमता है वो स्वाभाविक विकास आपका करेगी, ठीक है, आपको किस तरफ लेकर जाएगी, उन्नति और प्रगति की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। तो शिक्षा से आप जो है क्या कर सकते हैं, शिक्षा से आप प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, अपनी अपने परिवार अपने समाज की स्थिति को बदल सकते हैं, ठीक है। और पेस्टोलॉजी इस बात को मानते थे, ठीक है, कि एजुकेशन पर अगर हम फोकस करते हैं, ठीक है, तो बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होती है, उसका दिल दिमाग और उसका मस्तिष्क जो है वो एक अच्छी प्रोग्रेस करता है। इमोशनल ग्रोथ को हम बढ़ावा दे सकते हैं अगर हम सही तरीके से उसकी ग्रोथ पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, जिसमें हम बात करते हैं कि नेचुरल और प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं। एजुकेशन जो है वो क्या करती है, वो नेचुरल डेवलपमेंट को फोकस करती है, जिसमें चाइल्ड को हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, वही उसे सीखने के लिए मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। और इस तरह से सिखाने से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो अपने अंदर उन गुणों और कौशलों को विकसित कर सकता है जिसके लिए क्या है, उसे विकसित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई समस्या है क्या, ये बताओ, मैसेज आ रहे हैं बार बार, कोई प्रॉब्लम है किसी की तो बताओ, जल्दी से बोलो, किसी को कुछ पूछना है क्या। अगर नहीं पूछना तो बिना वजह मैसेज नहीं करेंगे, तो फिर मैसेज मत करो, ठीक है, बीच बीच में। तो ये परिभाषा पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई है। फिर एक परिभाषा आती है स्पेंसर के अनुसार, शिक्षा क्या है, पूर्ण जीवन है। तो इनके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये ऐसा मानते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन भर चलती है, ठीक है, पूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन भर चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। और जीवन भर आप सीखते रहते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो किताबों में नहीं लिखी हैं वो समय आने पर सीखने को मिलती हैं। तो आप कह सकते हैं शिक्षा क्या है, पूर्ण जीवन है। आपको अपने पूरे जीवन में हमेशा ही सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है, कभी अच्छी चीजें और कभी बुरी चीजें, ठीक है। और आपको उसमें अंतर कर कर अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना है और बुरी चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर एक परिभाषा आती है हमारे पास कांडा के अनुसार, ठीक है। 1 मिनट भाई वेट करना, शायद ये हैंग हो गया है, चल ही नहीं रहा। ठीक है। कांडा के अनुसार एक परिभाषा है हमारे पास जिसमें हम बात करते हैं शिक्षा व्यक्ति की उस सब महत्वपूर्ण सब पूर्णता का विकास है जिसका उसमें क्या है, जिसकी उसमें क्या है, क्षमता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके अनुसार शिक्षा की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्या है, वो उसका पूर्ण विकास जो है,
ठीक है, उस किस पर निर्भर करता है, उसकी क्षमता के अनुसार निर्भर करता है। ठीक है, कि कितनी उसके अंदर क्षमता है। जैसे आप कोई भी चीज सीखते हैं, उस कौशल में आप कितना आगे तक सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है चीज को करने की। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। फिर एक परिभाषा आती है हमारे पास फ्रोवेल के अनुसार, जो ये कहते हैं कि शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हम बच्चों के आंतरिक गुणों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, तो नो डाउट क्या है, ये एक प्रोसेस ही है। ठीक है, कि शिक्षा को लेना किसी एक दिन का काम नहीं होता। शिक्षा एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस की तरह काम करती है, और ये समाज में होती है। ठीक है, आप इसे सामाजिक प्रक्रिया का नाम दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि स्कूल में ही आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप परिवार या फैमिली से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। किसी स्थान या जगह पर जा रहे हैं, वहां से भी चीजें सीखते हैं। लोगों के व्यवहार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो शिक्षा का रूप जो है वो हर जगह पर आपको देखने को मिलता है। बस जो है, आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। और आप क्या है, आप अपने आंतरिक गुणों को क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। या फिर आप ये ऐसा भी सोच देखेंगे कि अगर किसी चीज को सीखने में या किसी चीज काम को करने में आपकी रुचि है, तो आप उस कौशल को भी सीख सकते हैं। तो ये भी क्या है, शिक्षा का ही रूप है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एक प्रक्रिया है कि चीजों को सीखने में समय लगेगा, उसमें आपको और अच्छा कौशल हासिल करने में समय लगेगा। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होती। इसके लिए आपको समय देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीजों को याद करना पड़ता है। ठीक है, उसको बार बार अभ्यास जब आप करेंगे तो आप अपने कार्यों में क्या हो जाते हैं, अच्छे और बेहतर होते चले जाते हैं। फिर एक परिभाषा आती है हमारे पास रूसो के अनुसार। ठीक है, जो ये कहते हैं कि शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक बालक की प्राकृतिक, ठीक है, यानी आपके अंदर नेचुरल जो शक्तियां हैं, ठीक है, क्षमताएं हैं, तथा जो योग्यताएं आपके अंदर स्वतः अपने आप आई हैं, उनका क्या करना, स्वाभाविक विकास करना, यानी उनको इतना विकसित करना कि आप अपनी क्षमताओं का क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, आप अपनी शक्तियों को यूज कर सके अपनी समस्याओं के समाधान में। ठीक है, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके अपने जीवन को बेहतर बनाने में। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हमारी क्षमता के अनुसार हमारा स्वाभाविक विकास होने पर हमारे अंदर क्या होती है, उन्नति होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब भी कुछ आप सीख लेते हैं, उससे आपको एक नया अनुभव मिलता है, और आपको उस काम को करने का तरीका आपका क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा बेहतर होने लगेगा। तो इसी को कहते हैं कि क्षमता का विकास होना है, कि जो चीज पहले आप गलतियों के साथ कर रहे थे, धीरे धीरे अभ्यास के बाद वो काम आप परफेक्शन के साथ करने लग जाएंगे, मतलब आप उसमें माहिर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्वाभाविक विकास, की धीरे धीरे सीखते हुए आप किसी काम के अंदर इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि आपकी पूर्ण क्षमताओं का क्या हो जाता है, फिर किसी भी चीज को आप आसानी से कैच कर लेते हैं। कोई अगर किसी एक शब्द को भी बोलेगा तो आप उसकी पूरी लाइन बता पाएंगे। तो यही क्षमता होती है। ठीक है, और इसी को विकसित करने की बात होती है। तो जॉन डीवी के अनुसार एक परिभाषा दी हुई, जिसमें जॉन डीवी कहते हैं, शिक्षा क्या है, अनुभवों के सतत पूर्ण निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास करती है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की क्या बनाती है, योग्य बनाती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जॉन डीवी के द्वारा परिभाषा दी गई है, वो ये कहते हैं कि ये क्या है, अनुभव है। अनुभव का मतलब कि एक्सपीरियंस की बात हम कर रहे हैं। कोई भी काम आज आपने किया है, उससे आपको कोई ना कोई अनुभव, एक्सपीरियंस जरूर मिला होगा। ठीक है, जब आप दोबारा उस काम को रिपीट करेंगे ना, दोबारा उस काम को रिपीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अनुभव में क्या हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। मतलब कुछ चीजें जो गलत थी वो ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, जो छूट गई थी वो अब नहीं छूट रही हैं। ठीक है, तो पहले जो चीजें आप छोड़ देते थे या गलती से छूट जाती थी या आप भूल जाते थे, धीरे धीरे समय के साथ जितनी बार आप उस काम को दोहराएंगे, एक नया एक्सपीरियंस हर बार आपको उस काम करने को मिलेगा। आपकी गलतियां कम होने लग जाएंगी और आपके अंदर क्या होगी, एक अच्छी कौशल का निर्माण होगा। तो सतत का मतलब होता है लगातार, पुनर्निर्माण मतलब कि बदलाव की बात की जा रही है। ठीक है,
कि किसी दिन आप कोई चैप्टर पढ़िए, हो सकता है आपको आधा समझ में आए, अगले दिन फिर उसे रिपीट करेंगे तो हो सकता है पहले से ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह जब हम किसी भी काम को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, हमेशा हर बार हमें एक नया अनुभव, हर बार हमारे डाउट्स क्या होते हैं, क्लियर होते जाते हैं। और इसको हम जीवन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि लगातार बार बार किसी काम को करने से आप उसमें बेहतर होते हैं। हर व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास होगा। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर क्या होगा, अच्छी क्षमताओं का विकास होगा। उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण रूप से क्या करती है, वो योग्य बना देती है। ठीक है, यानी आप क्या कर पाएंगे, बार बार अभ्यास करने से आपका जो कौशल है, आपका जो स्किल है, वो विकसित होगा। ठीक है, और ये आपके अंदर आपकी क्षमता को बढ़ावा देगा। तो हो सकता है अगर किसी काम को करने में पहले आपको 1 घंटा लगता था, अब आप उस काम को 45 मिनट में ही कर लेते हैं। लंबे समय में अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप उसे वो सबसे कम समय में भी कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी क्षमता, मतलब आपके अंदर क्षमता थी, जरूरत क्या थी, सिर्फ प्रैक्टिस की। ठीक है, कुछ चीजों को दोबारा से करके देखने की और वातावरण को क्या करने की, नियंत्रण करने की। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीजें सीख जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो संभावनाएं हैं, मतलब जो पॉसिबिलिटी थी किसी काम को करने की, वो पूरी हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसी को शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कुछ परिभाषाएं थी हमारे पास शिक्षा की, जो हमने कुछ कल पढ़ी थी, कुछ आज पढ़ी हैं। ठीक है, ओवरऑल आपको एक चीज इन सब में कॉमन नजर आती है कि मेन बात ये होती है कि व्यक्ति के अंदर क्या होती है, पहले से ही क्वालिटीज होती हैं। बात सिर्फ ये कहा जाता है कि शिक्षा क्या बनती है, हमारे लिए एक साधन बनती है। ठीक है, और उस साधन से हम अपने व्यक्तित्व को और अच्छा और बेहतर बना पाते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या, कब और कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम शिक्षा का रूप कहते हैं। फिर हम बात करते हैं शिक्षा के स्वरूप के बारे में। भाई शिक्षा का जो नेचर है, स्वरूप है, वो अलग अलग प्रकार का। ठीक है, शिक्षा किसी एक ही जगह पर एक जैसी ग्रहण नहीं की जा सकती, शिक्षा के बहुत ज्यादा व्यापक रूप होते हैं। तो शिक्षा का स्वरूप क्या है, बहुत ज्यादा व्यापक है, विस्तारित है, विशाल है। यह मनोवैज्ञानिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक आधारों पर विकसित होती है। ठीक है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं किसी को कुछ भी सिखाने की, ठीक है, तो चाहे आप स्कूली शिक्षा की बात करें, ठीक है, आप स्कूल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप फैमिली से किसी चीज को सीख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के माध्यम से किसी चीज को सीख रहे हैं, हर एक चीज में क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान यानी कि जब भी आप कुछ सीखेंगे ना, क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। किस में परिवर्तन आएगा, आपके मस्तिष्क में पहले से जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज थी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, आप उसके बारे में ज्यादा नॉलेज, ज्यादा चीजें जानने लग जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक आप ले सकते हैं, जैसे भोजन। आप सब भोजन करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं भाई, फूड। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि अगर आपको कोई फूड के बारे में पढ़ाने जा रहा है तो भाई फूड का मतलब क्या है, वही चीजें जो आप खा रहे हैं। लेकिन जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा तो आपको ये समझ आया कि भोजन में सिर्फ भोजन ही नहीं होता, भोजन में प्रोटीन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और मिनरल्स होते हैं, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं। ठीक है, और पानी की मात्रा भी हमारे लिए जरूरी है। अब आपके अंदर क्या है, आपको जो पहले भोजन के बारे में बातें पता थी, आपने अब अपने ज्ञान में क्या किया, उसको एडिशन कर लिया कि भोजन तो ठीक है, हम सब करते हैं, हमें शक्ति मिलती है, हम काम कर पाते हैं, लेकिन उस भोजन में ये सब चीजें जो है वो क्या होती हैं, पहले से होती हैं, और ये हमारे शरीर की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। ठीक है, फिर आपको हो सकता है कि इसके बाद जानने का अवसर मिले कि प्रोटीन से आपको, प्रोटीन किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। ठीक है, किस चीज को खाने से प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, बार बार क्या बन रहा है, आपकी जो क्षमता है आपके अंदर, जो चीजों को जानने की, उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक है, यानी आपके किसी भी चीज को जानने के बाद आपके मस्तिष्क में, आपके पास जो ज्ञान है, उसमें क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, आप अपनी मेमोरी में जो पहले से ही
नॉलेज स्टोर है उसके अंदर क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। भाई फूड तो था, लेकिन फूड के साथ ये सारी चीजें भी क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो धीरे धीरे चीजें आपको पता लगने लगती हैं। फिर आपको इस चीज का सामाजिक ज्ञान भी होता है, ठीक है। आप दूसरों को भी बता पाते हैं, ठीक है, दूसरों से भी डिस्कशन कर पाते हैं। तो एक आप कह सकते हैं इंटरेक्शन का, जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप बेटर इंटरेक्शन कर पाते हैं। भाई कोई व्यक्ति अगर आपके पास बैठा है और वो किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है या आपको बता रहा है, तो आप उत्तर भी कब दे पाएंगे, जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, तभी तो आप उससे इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो सामाजिक इंटरेक्शन का भी क्या करता है, ये काम करता है। भाई नॉलेज जितनी अच्छी होगी, नॉलेज जितनी होगी आपको चीजों के बारे में, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो पता हो जाएगा, और अगर आपको पहले से पता है तो सामने वाले व्यक्ति क्या होगा, आपसे प्रभावित होगा। मतलब दोनों तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक सामाजिक जो चीजें है वो उस पर भी आधारित है कि शिक्षा जो है वो क्या करती है, समाज में सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देती है। वैज्ञानिक भी है, क्योंकि जो भी बातें हम करते हैं, ठीक है, वो कैसी होती है, लॉजिकल होता है, हर चीज के पीछे तर्क होता है, ठीक है। और दार्शनिक आधारों पर जो है, फिलोसफी के अनुसार भी चीजें होती हैं, ठीक है, कि हर चीज के पीछे क्या है, कोई ना कोई स्टोरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भोजन अब ऐसा हो गया, भोजन पहले से ही ऐसा चला आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भोजन अब हम प्रोटीन विटामिन और ऐसी चीजों को देखते हैं, पहले से भी आप देखेंगे अलग अलग स्टेट के आधार पर जैसी जैसी वहां की जलवायु या भौगोलिक स्थितियां हैं, वैसा वैसा भोजन वो करते हैं, क्योंकि उनके स्थान पर, जिस स्थान पर वो रह रहे हैं, वहां पर रहने वालों के लिए वो भोजन सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो उस तरह का भोजन क्या दे रहा है हमें, ये बेस दे रहा है, आधार दे रहा है, कि ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी चीज को खा रहे हैं। नहीं, वहां की जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अलो करती हैं कि आप ऐसा भोजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो बॉडी है, आप कह सकते हैं उसने क्या कर लिया, अडोप्टेशन कर लिया, या अपने आप में परिवर्तन कर लिया, और वो उसके अनुसार ही चीजों को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और आप एक एनर्जी और ऊर्जा से जो है वो क्या कर पाते हैं, अपने कार्यों को कर पाते हैं। तो शिक्षा का स्वरूप जो है वो कैसा होता है, यानी शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, विज्ञान के तथ्य भी उसमें शामिल होते हैं, और फिलोसफी के आधार पर भी होती है, ठीक है। शिक्षा समाज की उन्नति और विकास का कारण भी बनता है। शिक्षा जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होती है, उतना ज्यादा बेटर आप चीजों के बारे में जानते हैं, और उतनी अच्छी कंडीशन आप अपनी सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि किस स्टेज में कैसी चीजों को खाने से जो है आपको बेटर जो है वो क्या हो सकती है, कंडीशन ग्रो कर सकती है। तो हम वैसी चीजों को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे आप सीजनल चीजों की बात कर लीजिए, ठीक है। तो सीजनल चीजों के बारे में पहले हम इतने अवेयर नहीं होते थे, लेकिन अब आपको पता है सीजन में जो चीजें आती हैं वो उस सीजन के अकॉर्डिंग परफेक्ट होती है, और उनको कंज्यूम करने से, जैसे समर चल रहा है, आप देखेंगे कि मार्केट में कुकम्बर है, मस्क मेलन है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं, वाटरमेलन है। तो इस तरह की मौसम में आप बहुत ज्यादा चीजों को कंज्यूम नहीं करना चाहते होंगे। हमेशा हर व्यक्ति को ये फील होता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें पानी की क्वांटिटी अधिक हो। तो जो फ्रूट्स हैं इस वक्त मार्केट में अवेलेबल, वो ऐसी ही कंडीशन के साथ होते हैं, और ये आपके शरीर की उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो आप कहेंगे कि जो भी चीजें होती हैं वो क्या कर रही हैं, समाज की उन्नति के लिए, ठीक है, उसके विकास में, मतलब कि आपको जरूरत है इस तरह के वाटर कंटेंट की आपकी बॉडी के लिए। और कोई भी व्यक्ति हर वक्त ऐसा नहीं है कि पानी, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट भी सबकी अलग अलग होती है, कोई व्यक्ति बहुत कंज्यूम कर पाता है, कोई व्यक्ति इतना नहीं कर पाता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनके विकास में कोई तरह की बाधा ना आए, उस चीज को भी ये क्या करती है, फुलफिल करती है। युगीन दार्शनिक परंपराएं, युगीन का मतलब होता है जो पहले बहुत लंबे समय से चली आ रही फिलोसफी की हमारी क्या है, भाई परंपराएं हैं, ठीक है। उस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो क्या डालती है, पर्याप्त प्रभाव डालती है। मतलब कि शिक्षा का इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि आज या कल बढ़ा है, शिक्षा जो है उसका प्रभाव पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है। और परिणाम स्वरूप इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का स्वरूप जो है निर्धारित होता है, और इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, नेचर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इसके रूप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन के बारे में।
ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिस आधार पर हमने इसको क्या किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट एजुकेशन जब आप देखते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष शिक्षा में अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट यानी संपर्क में होते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे आप विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की ऐसी संस्था में जा रहे हो जहां से आप एजुकेशन या कोई चीज सीख रहे हैं, व्यक्ति सामने डायरेक्ट आपको सिखाता है। ऐसे इसे हम डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप कहते हैं शिक्षा का। यहाँ पर समस्याओं को, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप करें, पूछेंगे, आपको तुरंत उत्तर जो है प्राप्त होता है। शिक्षक के व्यक्तित्व का लगातार आप पर प्रभाव पड़ता है। अध्यापक जो भी अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शिष्य और शिक्षक के आदर्श जो है उसे प्राप्त होते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करता है। मतलब कि हमेशा जो विद्यार्थी है वो क्या करता है, वो जो है अध्यापक से सीखने की कोशिश करता है और इस तरह नियमित शिक्षा प्राप्त करता है। यानी रेगुलर एक आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। शिक्षक भी छात्र के स्तर, रुचि और अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि ये बात ध्यान में रखी जाती है कि बच्चा जो है वो क्या सीखना चाहता है, ठीक है, और किस तरह की उसकी रुचि है, उस आधार पर उसको क्या किया जाता है, उसको शिक्षित किया जाता है। तो प्रत्यक्ष शिक्षा का प्रबंध विद्यालयों, धार्मिक संप्रदायों और समितियों के द्वारा, मतलब कि जरूरी नहीं स्कूल जो है वो कैसे हों, सरकार के द्वारा खोले गए हों। स्कूल धर्म के आधार पर भी खोले हो सकते हैं, संप्रदाय के आधार पर भाई जो कमेटी होती है वो भी विद्यालय को खोल सकती है। और एक निश्चित स्थान पर जब आपको इस तरह से शिक्षित किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको शिक्षित करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, जब आप प्रत्यक्ष या फिर हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो पहली बात इसमें क्या होगा, इसमें शिक्षक जो है और जो छात्र है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से किसमें होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। यानी आपके सामने डेली टीचर आता है, आपको पढ़ाता है, ठीक है, आप उससे इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि कितने किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाइए, वहां पर एक क्या होता है, एजुकेशन का एनवायरनमेंट होता है। मतलब कि एक ऐसा वातावरण क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्या कर सकें, आसानी से चीजों को सीख सकें, ठीक है। समय का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से आपको क्या किया जाता है, एक वातावरण दिया जाता है जिसमें आप क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसी अध्यापक से स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर आपको किससे पढ़ाया जाता है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि से, जिसकी बात हमने कुछ दिन पहले ही की थी, जिसे हम कहते हैं क्या, लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें आपके सामने वस्तुओं को अध्यापक प्रदर्शित भी करता है, उसके बाद में एक्सप्लेन करता है। या फिर आपको यहाँ पर कैसा ऑब्जर्वेशन मेथड भी देखने को मिल सकता है, आपको एक्सपेरिमेंट मेथड भी देखने को मिल सकता है। अध्यापक इन सभी तरीकों से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और परिणाम क्या होगा, ठीक है, परिणाम ये होता है कि आप जो है प्रत्यक्ष रूप से चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हैं रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस या अनुभव होता है, ठीक है, वो आपको प्राप्त होता है। तो आप बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं कि एक समय ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए विद्यालय ना जाना पड़े, ठीक है, लोगों को जैसे घर में ही शिक्षा मिलने लग जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत धीरे जल तेजी से जो है बढ़ रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा फेज भी आ जाए कि आप अपने घर में ही कंप्यूटर के माध्यम से स्कूल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या वो आपको वो रियल एक्सपीरियंस देगा जो आप स्कूल में जाकर प्राप्त करते हैं, जो आपने कॉलेजों में किया होगा? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा नहीं कि हर वक्त पढ़ाई ही होती रहती है, अदर एक्टिविटीज भी करने का आपको अवसर मिलता है। एक ऐसा इंटरेक्शन, ठीक है, कि जहां पर आप का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो एक व्यक्ति से सीमित ना रहकर हजारों व्यक्तियों के बीच में फैल जाता है ना। तो वो एक्सपीरियंस रियल लाइफ जो है वो कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएगी। तो
वास्तविक जीवन का आप कह सकते हैं स्पष्ट जो है वो आपको अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, तो मार्गदर्शक के रूप में टीचर आपके सामने हमेशा रहता है, आपकी समस्याओं को तुरंत वो सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है, और इन सभी मेथड से वो आपको पढ़ा सकता है। जबकि आप जब अप्रत्यक्ष शिक्षा की बात करते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मेथड, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये विद्यालय में बाहर भी हो सकती है, विद्यालय के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, इसमें व्यवहारिकता आपकी होती है और बालक पर अध्यापक के व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इस तरह अध्यापक का बोलचाल या उसके कपड़े पहनने का तरीका, समय पर आने की आदत, निरंतर अध्ययन करने की आदत, सहयोग करने या विद्यालय की श्रेणी में सत्य और निष्पक्ष व्यवहार के प्रति भी आप क्या हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जब हम किसकी इनडायरेक्ट एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, जिसे आप अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये शिक्षार्थी केंद्रित होती है। कैसी? छात्र पर आधारित आप इसे बोल सकते हैं। छात्र पर आधारित हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आप कह सकते हैं ये एक तरह का आकर्षण कहला सकता है। ठीक है, कि आपके स्कूल में मान लीजिए, कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक हैं। ठीक है, और किसी किसी अध्यापक को देखकर आप उसकी तरफ इतने आकर्षित होते हैं कि आपको उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा होता है, आपको उनके बात करने का तरीका, ठीक है, नेचर या बिहेवियर जो है बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप उसके व्यवहार से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि आप जो है उनसे या उनके जैसा बनने के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है भाई आकर्षण या उनके व्यवहार का तरीका, जिससे आप इतने प्रभावित हुए कि आप जो है उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि आप सोचते हैं कि जब मैं ऐसा या इतना बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा ही ड्रेसिंग सेंस जो है वो मैं फॉलो करूंगा, या मैं ऐसा ही अध्यापक बनने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या फिर उनकी कुछ आदतें आपको अच्छी लगती हैं जो आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हो, वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस, बोलचाल करने का तरीका हो सकता है कि आपको अध्यापक की अच्छे व्यवहार से बड़ी ही वो हो। तो ऐसे में ठीक है, कभी कभी जब वो आपसे कोई भी क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, डिस्कशन कैसी हो सकती है, हो सकता है कि किसी क्लास में आकर कोई आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देकर वो इंफॉर्मेशन देकर गया हो, या फिर मॉर्निंग असेंबली जो होती है, मॉर्निंग असेंबली में स्कूलों में मोस्टली ऐसा होता है कि हर एक अध्यापक का इंटरेक्शन बच्चों के साथ करवाया जाता है, ताकि उनके विचार, उनकी जो बातें हैं, उनके जो अनुभव हैं वो आपको सीखने को मिले। तो ऐसे समय में भी उनकी बताई हुई नॉलेज या ज्ञान से आप क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सोर्स है ये इनडायरेक्ट है। डेली आपसे उनका कोई संपर्क नहीं होता, डेली वो आपसे बातें या आप कुछ नहीं सिखाते हैं, लेकिन एक बार या दो बार जब भी कभी आप उन्हें देखते हैं तो आपको देखकर उनसे एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। इसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्यालय और स्कूल में भी हो सकता है, ये स्कूल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, जैसे आपके नेबर्स में, भाई कोई पड़ोस में हो सकता है कि कोई अच्छा अध्यापक, या कोई भी अध्यापक जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जिसको देखकर आपको लगता हो कि मुझे जीवन में ऐसा ही बनना है। कोई भी अच्छा पद उस व्यक्ति के पास हो सकता है, या उसकी जॉब या उसका जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा हो सकता है जिससे आप क्या हो जाए, इंस्पायर, प्रेरित हो जाए और वैसा ही बनने का सोचे। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या पड़ रहा है, अप्रत्यक्ष प्रभाव। डेली वो आपसे नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी भी एक बार मिला है, दो बार मिला है, या अक्सर मिलता रहता है, तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप अपने आप को वैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसे हम इनडायरेक्ट एजुकेशन का सोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर है समय पर आने की आदतें। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी, ऐसी आदतें, ऐसा व्यवहार जो है आपको क्या करता है, प्रेरित करता है। भाई दो ही चीजें होती हैं जीवन में किसी के प्रति आकर्षित होने के, या तो व्यक्ति के फिजिक्स या उसके ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, दूसरा जो है व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है आपको। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे टीचर्स को देखते हैं, ठीक है, जिनका ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं होता, या फिर हो सकता है उनके पास इतना अच्छा समय ना हो कि वो इतना जो है प्रॉपर ड्रेसअप होकर आ पाए, या फिर कई कई बार क्या होता है व्यक्ति की रुचि ही नहीं रहती
स्टडीज में, अन्य बाकी सभी चीजों में या गतिविधियों में वो उतने ज्यादा बिजी हो गए होते हैं कि अब उनके पास इन सब चीजों को देने के लिए समय ही नहीं होता। यानी वो सोचते ही नहीं है इस बारे में कि उन्होंने क्या पहना है, कैसे पहना है, क्या फंक्शन है। वो इस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है और वो सिंपल सिटी के साथ जो है जैसे हैं वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन जब आप उनके व्यवहार को देखते हैं, उनकी बातें, उनके विचारों को आपने सुना है, तो आप उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजें भी क्या करती हैं, व्यक्तियों को आकर्षित करती हैं। ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष प्रभाव कहलाता है। तो वह समझता है कि इस अध्यापक का सभी सम्मान इसीलिए करते हैं। ठीक है। और सभी उसकी बात इसीलिए मानते हैं क्योंकि वह बहुत अच्छा है। ठीक है। और सभी के मन में उसके प्रति क्या होता है, प्रेम, आदर, सम्मान। ठीक है। ये सब चीजें या गुण उसके अंदर होते हैं जिसे वो अपने जीवन में अपना चुका है। मतलब उन्होंने अपने रूल, अपने नियम बना लिए हैं अपने जीवन में, जो अनुभव प्राप्त किए उससे। और आप उन गुणों से क्या हो रहे हैं, उनकी उन आदतों से, उन गुणों से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इनडायरेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या है, ये अट्रैक्शन है जो आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। कि आपने शायद ऐसे भी हो सकता है कि कभी उस अध्यापक से आपका आप ना हुई हो, कभी उन्होंने आपसे कुछ बताया ना हो, कभी उन्होंने आपको पढ़ाया ना हो, लेकिन फिर भी आप उसके प्रति क्या है, आकर्षित हैं। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट हम कहेंगे कि अट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो क्लास में भी हो सकता है, क्लास के बाहर भी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा में यही अंतर होता है कि सीधे सोर्स में आप डायरेक्टली टीचर के कांटेक्ट में होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप उस सीधे संपर्क में नहीं होते उनके। ठीक है। फिर इसके बाद शिक्षा का दूसरा स्वरूप आता है जिसको हम कहते हैं नियमित और अनियमित शिक्षा। ठीक है। नियमित शिक्षा क्या होती है, सिंपली नियमित शिक्षा के बारे में आप बात करेंगे कि जो डेली आप टाइम के साथ जो है क्लास लेते हैं। ठीक है। वो होती है नियमित शिक्षा। अनियमित शिक्षा होती है जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। तो स्कूल में आप जाते हैं, देखिए डेली जाना पड़ता है आपको। ठीक है। तो नियमित शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा का ही एक रूप होती है। आप कह सकते हैं कि जितने भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपको डेली जाना पड़ता है, डेली जाकर चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब आपकी जो क्या है, बिहेवियर है उसमें चेंज आता है, तब आपकी नॉलेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप कह सकते हैं कि क्या है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स है। ठीक है, तरीका है या साधन है। तो नियमित को हम रेगुलर कह सकते हैं, रेगुलर एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है। और अनियमित क्या हो जाती है, इनरेगुलर। ठीक है। तो जहां पर आपको डेली ना जाना पड़े। ठीक है। कभी कभी आप जाते हैं, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन की आप बात कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर शिक्षा किसी निर्धारित समय, नियम को समझ कर ही आरंभ की जाती है। मतलब कि आपके पास को जब भी आपका एडमिशन हुआ होगा, आपको बताया होगा भी इस तरह से पढ़ाया जाएगा, ये प्रोसेस रहेगा, इतने समय ये चीज चलेगी। तो आपको पहले ही नियमों के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है। और शिक्षा एक योजना के साथ शुरू होती है। एक करिकुलम होगा जिसे हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, और उसके अनुसार आपको चीजें जो है सिखाई जाएंगी। कैसे, एक योजना के साथ। पहले से ही जो चीजें डिसाइड कर ली गई हैं उसके अनुसार क्या किए जाएंगे, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। तो उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा हेतु हमें पाठ्यक्रम चाहिए होता है। ठीक है। स्कूल में भी आपके पास पाठ्यक्रम होता है, आप कोई ट्रेनिंग लेने चले जाएं वहां पर भी पाठ्यक्रम होता है। आप कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हर जगह एक पाठ्यक्रम है। तो इस तरह जहां पर एक पर्टिकुलर आपके पास करिकुलम है, समय सीमा है कि इतने समय में आपका ये कोर्स या आपकी स्कूलिंग जो है वो पूरी हो जाएगी या क्लास पूरी हो जाएगी, उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, नियमित शिक्षा का रूप है। ठीक है। और इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरीके भी होते हैं। ठीक है। तो ये आपको, और इसके अपोजिट आप चीजों को लेकर चले जाएं तो अनियमित, जहां पर आपको रोज ना जाना पड़ता हो, जहां पर कोई ना हो। ठीक है। तो ऐसी चीजों में हम कह सकते हैं अनियमित शिक्षा। जैसे आप अपने घर परिवार में सीखते हैं, आप अपने मित्रों के साथ रहकर सीखते हैं। तो आप जब भी किसी दोस्त से मिलने जाते हैं या उससे बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा उसने पहले से ही सोच रखा है कि ये आएगा तो मैं इसे ये चीज की नॉलेज या ज्ञान दूंगा। ठीक है। बातों बातों में आपको कुछ चीजें सीखने को मिल जाती हैं। किसी स्थान पर आप घूमने जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर आपको एक अलग इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है, वहां के बारे में आपको जानकारी जो है प्राप्त होती है। तो हम कहेंगे ये क्या है, अनियमित तरीका है किसी चीज को सीखने का।
तो नियमित शिक्षा क्या होती है, सिर्फ विद्यालयों में मिलती है आपको। रेगुलर जो एजुकेशन है वो स्कूलों में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चर्च में, मदरसे, क्योंकि यहाँ पर भी एजुकेशन की व्यवस्था होती है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी में भी आपके पास क्या होती है, समय सीमा है हर एक चीज के लिए। पुस्तकें हैं, चित्रों के माध्यम से, भाई कोई पिक्चर आपके सामने है, उस पिक्चर से आपको कोई पर्टिकुलर जानकारी जरूरी मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक तरह का फॉर्मल सोर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। और इस प्रकार की सभी संस्थाओं का निर्माण समाज में होता है, ठीक है। लाइब्रेरी भी आपको समाज में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी की पर्सनल लाइब्रेरी है, कोई दूसरा जा ही नहीं सकता है। स्कूल की है तो स्कूल के जितने व्यक्ति हैं वो सब उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और चित्र, भाई चित्र कैसा भी हो, कैसा भी आप स्वयं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो दर्शनों के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नियमित शिक्षा कहते हैं। और अनियमित शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज आपको देखने को नहीं मिलती। कोई फिक्स क्या नहीं होता, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, निश्चित समय नहीं है, शिक्षण के कोई तरीके नहीं होते, मतलब किसी विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वातावरण की जरूरत नहीं होती है। भाई आप कहीं गेम खेलने गए, आपको खेलना नहीं आता, आपके मित्र ने आपको सिखा दिया, तो कुछ ना कुछ तो सीखा है आपने, वो शिक्षा का रूप कहलाता है। भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा जो है वो आपकी माता के वोम्ब में यानी गर्भ में ही शुरू हो जाती है, और बालक की मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक आप जीवित हैं कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ना है वो माता के गर्भ में ही सीख लिया था, तो इस चीज को हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो व्यवहारिक रूप में हम ये देख सकते हैं कि बच्चा जब अपनी माता के साथ होता है, उसके बाद पिता, भाई बहन, पड़ोसी, समाज, देश और मतलब जितने भी आपके आसपास में वातावरण है, उस हर वातावरण से क्या है आपको, एक आप कह सकते हैं कि हम वातावरण की बात कर रहे हैं, वातावरण में हर तरह का वातावरण आ जाता है, प्राकृतिक वातावरण भी और सामाजिक वातावरण भी। और इन दोनों से ही आपको क्या है, नए अनुभव प्राप्त हो, क्या मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो पाठ्यक्रम है नहीं होता, ठीक है, समय की कोई सीमा नहीं होती, कोई विधि भी नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, और अनुशासन भी जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर सीखने को मिल जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनियमित शिक्षा कहते हैं। और अनियमित और नियमित शिक्षा के संबंध में आप ये देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किताबों से सीख रहे हैं तो जो सामाजिक शिक्षा है वो व्यर्थ है, और ऐसा नहीं है कि सामाजिक शिक्षा को आप सीख रहे हैं तो स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आप चीज देखेंगे कि जो चीजें आपने अपने घर परिवार में सीखी है वो किताबों में कहीं लिखी नहीं हुई थी, व्यवहारिक शिक्षा जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा को सफल बनाने के लिए, ठीक है, कि एक अनुशासन के साथ, जैसे आपकी फैमिली ने आपको डिसिप्लिन सिखाया होगा, वो अनुशासन आज आपको शिक्षा ग्रहण करने में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, स्कूल में हेल्प करता है। तो बगैर किसी महत्वपूर्ण नियोजन के, यानी कि बिना किसी योजना के लगातार चलने वाली शिक्षा को हम नियमित शिक्षा कह सकते हैं, जिसमें परिवार, समाज, राज्य, खेल कूद, पत्र, किताबें, नाटक, चलचित्र यानी कि वीडियोस जो आप देखते हैं, मानव समूह यानी किसी ग्रुप के साथ डिस्कशन, इन सब चीजों से किसी न किसी तरह से आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव जरूर प्राप्त होता होगा, और वो है, वह शिक्षा का क्या कहलाएगा, शिक्षा का स्वरूप कहलाता है, ठीक है। तो ये अनियमित शिक्षा की क्या हो सकती है, परिभाषा हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, और आगे की जो टॉपिक्स है उनको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करेंगे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि कांडा के अनुसार, आका डंडा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग है, आप लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन नाम जो होता है वो यही होता है। के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, समाज में सामंजस्य स्थापित करना, व्यवहारिक व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करना, व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास करना जिसकी उसमें क्षमता है, या बालक को वातावरण के अनुकूल बनाना। तो ऑप्शन सी, ठीक है, कि उसके अंदर जितनी क्षमता उसका विकास करना क्या है, हमारी शिक्षा का कार्य है।
शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों का विकास करती है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? रूसो का, पेस्टोलॉजी का, स्पेंसर का या फ्रोबेल का? ठीक है, तो ये फ्रोबेल का कथन है, ऑप्शन डी। फिर है, अरस्तु ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? मोक्ष की प्राप्ति, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, नैतिक मूल्यों का समावेश या सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या करना, निर्वाहन करना? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? निर्माण होता है। उपनिषद के अनुसार शिक्षा का मुख्य साधन या साध्य यानी लक्ष्य क्या माना जाता है? मुक्ति, धन उपार्जन या शारीरिक बल या आत्मज्ञान? ठीक है, तो उपनिषद के अनुसार हमें क्या कहा जाता है कि मुक्ति क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा से क्या तात्पर्य है? केवल साक्षरता प्राप्त करना, समाज में समानता लाना, मनुष्य के अंदर शक्ति, शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण और सर्वश्रेष्ठ विकास करना या व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना? तो ऑप्शन सी, कि सर्वोच्च विकास करना उसकी हर एक क्षमता का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एजुकेशन की मुख्य विशेषताएं क्या है? बाल दूरस्थ माध्यम से सीखता है, अध्यापक एवं छात्र निकट संपर्क में आमने सामने प्रश्न कर सकते हैं, केवल पुस्तकों का अध्ययन करना या समाज के माध्यम से अनौपचारिक अधिगम सीखना? तो हम कहेंगे कि बी ऑप्शन, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा विकास की कैसी प्रक्रिया है? कृत्रिम या दबावपूर्ण, केवल मनोवैज्ञानिक, अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य और प्रगतिशील विकास करना या बाहरी ज्ञान को भीतर थोपना? तो हम कहेंगे अंतर्निहित शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। फिर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के साथ और क्या क्या माना है? मोक्ष का मार्ग, जीवन की प्रक्रिया, धार्मिक अनुष्ठान या केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का साधन? तो जॉन डीवी मानते हैं कि क्या है, ये जीवन की प्रक्रिया है। ठीक है, अनुभवों की प्रक्रिया है जो लगातार आपको मिलते रहते हैं। फिर आता है शिक्षा पूर्ण जीवन है। संक्षिप्त किंतु व्यापक परिभाषा किसने दी है? स्पेंसर ने, अरस्तु ने, कांडा ने या रूसो ने? ठीक है, तो शिक्षा क्या है? संपूर्ण जीवन है। ये परिभाषा स्पेंसर ने दी है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट शिक्षा में बालक सबसे गहरा प्रभाव बालक पर किसका पड़ता है? पाठ्य पुस्तकों की परिभाषा का, भाषा का, अध्यापक के व्यक्तित्व का, बोलचाल का, आचरण का, विद्यालय के भवन का या कठोर अनुशासन का? तो अध्यापक के व्यक्तित्व, बोलचाल और उसके आचरण का। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मानुभूति, तर्क की शक्ति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करना? बढ़ाना। तर्क शक्ति का क्या करना? विकास करना। प्रत्येक बालक की प्राकृतिक शक्ति, क्षमताओं और योग्यताओं के स्वतः एवं स्वाभाविक विकास का नाम शिक्षा है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया है, यानी ये परिभाषा किसकी है? जॉन डीवी की, फ्रोवेल की, पेस्टोलॉजी की या फिर रूसो की? रूसो की। फिर शिक्षा का स्वरूप किन आधारों पर विकसित होता है? केवल आर्थिक आधार, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार, राजनीतिक इच्छाओं पर या भौगोलिक परिस्थितियों पर? तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक आधारों पर निर्भर करता है शिक्षा का रूप।
प्रत्यक्ष शिक्षा का संबंध कहाँ किया जा सकता है? परिवार में, निश्चित स्थान जैसे विद्यालय या निश्चित स्थान पर, समय पर, केवल खेत के मैदान में। तो प्रत्यक्ष शिक्षा जो है वो एक निश्चित स्थान जैसे कि विद्यालय पर या निश्चित समय पर जो है इसको फिक्स किया जा सकता है। डॉक्टर लवी गौतम के अनुसार शिक्षा व्यक्तित्व को किस योग्य बनाती है? केवल नौकरी पाने के, वातावरण पर नियंत्रण रखने और उत्तरदायित्व का निर्वाह करने पे, दूसरों पर शासन करने पर, या परीक्षा की कठिन परीक्षा देने के योग्य। तो वातावरण के नियंत्रण पर और उसके उत्तरदायित्व के निर्वहन पर, ये हमें उसके योग्य बनाती है। जॉन डीवी के अनुसार हम ये कह रहे हैं कि ये परिभाषा दी है उन्होंने, तो जॉन डीवी ये मानते हैं कि अनुभव यानी कि जो कुछ भी आप सीखते हैं जीवन में, चाहे वो छोटा सा काम है, चाहे वो बड़ी सी शिक्षा आपने ग्रहण की है, उससे क्या होता है आपकी नॉलेज में लगातार परिवर्तन आता है, अनुभव में बदलाव आता जाता है। ठीक है, तो किसी काम को जब आपने पहली बार किया होगा, हो सकता है गलतियां हुई हो, बार बार दोहराने से आप उसमें क्या हो गए, निपुण हो गए, मतलब अच्छे बन गए। ठीक है, अब आप उस काम को बिना गलतियों के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जॉन डीवी यही कह रहे हैं, शिक्षा का मतलब क्या है, अनुभवों का, यानी एक्सपीरियंस जो किसी काम को करने से आपको मिला है, उसमें लगातार क्या आता रहता है, बदलाव परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, जैसे आप शुरू से सीखिए, ठीक है, कि सबसे पहले जब आपको नाउन पढ़ाया जाता है तो सिर्फ आपको परिभाषा बताई जाती है। अगली क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको नाउन के प्रकार भी बताए जाते हैं। उससे अगली क्लास में जाएंगे तो आपको नाउन के प्रकार भी बताए जाते हैं। तो लगातार क्या हो रहा है, आपके अनुभव में बदलाव आता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे नाउन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, नॉलेज ऐसी की ऐसी है, सिर्फ क्या हो रहा है, नॉलेज के अंदर परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, पहले कम बातें पता थी, अब हमें ज्यादा बातें पता है, इतना ही फर्क आता है। तो इससे क्या होता है, इससे अब आपकी क्षमता एक समय के बाद इतनी अच्छी विकसित हो जाती है कि आपसे अगर कोई नाउन पूछेगा तो आप नाउन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, जितना कुछ आपने सीखा है सब कुछ। ठीक है, तो इससे क्या है, आपके वातावरण में परिवर्तन, मतलब कि जब आप किसी व्यक्ति को बता रहे होंगे तो उसे लगेगा कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति के पास एक अच्छी नॉलेज है, आपका प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, और आप जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये हमारे जीवन में भी होता है कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, एजुकेशन को छोड़ दे, ठीक है, तो उस काम को जब आपने पहली बार सीखा होगा तो आपको डाउट होता होगा कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर आपने पहली बार अलग से उसे करके देखा होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी ज्यादा बार आपने किया होगा उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है होगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आया होगा कि अब आप उस काम